नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। सीटेट में 90% बच्चे सिर्फ भाषा गलत चुनने की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप यह गलती मत करना। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, चलिए 2 मिनट में सीखेंगे हम कि किस स्टेट में कौन सी भाषा सबसे बेस्ट रहती है। देखिए, बार बार दोस्तों यही गलती आप करते हो कि सिर्फ और सिर्फ भाषा का चुनाव नहीं कर पाते, इस कारण आप सीटेट से बाहर हो जाते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में A to Z जानकारी आपको मिलेगी, बस वीडियो को एंड तक अवश्य देखना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप वाईपी एजुकेशन चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, बहुत ही प्यार से आज आपको समझाऊंगा, A to Z जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, यहाँ पे लिखा है कि सीटेट में लैंग्वेज का चुनाव कैसे करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो सीटेट जो होता है, सीटेट में 2 भाषाएं चुननी होती हैं। 2 भाषाओं में जो पहली भाषा है आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, वो आपकी मौलिक भाषा है। थोड़ा सा इसे समझते हैं। तो देखो, ये क्या है? यह वह भाषा होती है जिसमें आप सबसे अधिक सहज, आराम से पढ़ने, समझने, लिखने और शिक्षण में प्रयोग करने में क्या हो, सहज हो। दोस्तों, कम से कम शब्दों में बताऊंगा, A to Z जानकारी बताऊंगा, ताकि आप भविष्य में कहीं पे भी कोई गलती ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने समझा कि जो फर्स्ट भाषा है, इसमें सीटेट में लैंग्वेज 2 होती हैं। सीटेट में 2 भाषाएं चुननी होती हैं। लैंग्वेज 1 है, वो आपकी मौलिक भाषा है। आगे समझिए। देखो, लैंग्वेज 1 चुनने के लिए ध्यान रखें। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग क्या डाली है मैंने? देखो, लैंग्वेज अगर 1 का चुनाव कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, जो भाषा आपको बचपन से आती है, जो भाषा आपको बचपन से आती है, जिसमें आपने स्कूलिंग की हो, जिसमें आपने पढ़ने समझने में तेज हो, जिसमें आप शिक्षण यानी टीचिंग में सहज हो, ठीक है, उसको आपको चुनना है। वीडियो को देखते रहिए, A to Z जानकारी दूंगा, किसी में भी कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं बचेगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कहीं पे भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, यहाँ पे समझो, आमतौर पर विद्यार्थी लैंग्वेज फर्स्ट में कौन से सब्जेक्ट चुनते हैं। तो लैंग्वेज जो 1 है ना, फर्स्ट है, ये फर्स्ट की बात हो रही है। तो फर्स्ट में जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, गुजराती है, पंजाबी है, बंगला है, मराठी है। ये स्टेट के अनुसार है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं, ठीक है, मैंने हिंदी में पढ़ाई की है, तो मेरी भाषा क्या होगी दोस्तों? मेरी भाषा हिंदी होगी। अगर आप CBSE बोर्ड के हैं और आपने पूरी पढ़ाई इंग्लिश में की है, तो आपकी भाषा, प्रथम भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई संस्कृत में की है तो आपकी प्रथम भाषा क्या होगी? संस्कृत होगी। अगर आपने A to Z पढ़ाई उर्दू में की है तो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी। अगर पंजाबी वाला स्टूडेंट है, गुजराती वाला स्टूडेंट है या बंगला वाला स्टूडेंट है, तो वो फर्स्ट लैंग्वेज इनमें से कोई भी ले सकता है। वीडियो को अंत तक देखना, समझ में तभी आएगा। चलिए आगे समझिए। अब देखिए, बात करते हैं हम लैंग्वेज द्वितीय की। हम आपको बताएंगे कौन सी आपको लैंग्वेज लेनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को देखिए पूरा। देखो, लैंग्वेज सेकंड, द्वितीय भाषा, यह वह भाषा है जो आपकी पहली भाषा से अलग होनी चाहिए। दोस्तों, जो भाषा आपने प्रथम चुनी है, द्वितीय भाषा जब आप चुनोगे तो प्रथम भाषा से अलग आपको चुननी होगी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो, सीटेट है, सीटेट में लैंग्वेज सेकंड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यानी सीटेट में लैंग्वेज सेकंड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या? देखो, यहाँ पे समझो थोड़ा सा। देखो, यहाँ पे आप समझो, इंग्लिश और संस्कृत सेकंड में क्या सबसे ज़्यादा? इंग्लिश और संस्कृत। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि भाई जो सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा जो बच्चे चुनाव करते हैं वो इंग्लिश और संस्कृत का करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, A to Z आपके समझ में आएगा। इसको देखिए, समझिए आसानी से। देखो,
वह भाषा है जो आपकी पहली भाषा से अलग होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने हिंदी पहली भाषा ली है, प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी ली है, तो सेकंड लैंग्वेज आपको हिंदी नहीं मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी ली है तो आपको सेकंड लैंग्वेज पंजाबी नहीं मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत ली है तो सेकंड लैंग्वेज आपको संस्कृत नहीं मिलेगी। इस प्रकार से आपको समझना है। देखो सीटेट में लैंग्वेज सेकंड में सबसे ज़्यादा जो लिए जाते हैं सब्जेक्ट वो है आपके इंग्लिश और संस्कृत। देखो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझो आप। देखो इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझनी है कि जो लैंग्वेज सेकंड है, लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट से डिफरेंट होनी चाहिए, यानी अलग होनी चाहिए। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ली है तो लैंग्वेज सेकंड में हिंदी आप नहीं ले सकते। मैं आपको यही बता रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी ली है तो सेकंड लैंग्वेज पंजाबी नहीं मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज मराठा ली है तो सेकंड लैंग्वेज आपको मराठा नहीं मिलेगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए चुनाव कैसे करना है, किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाना है, ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। चलिए इसमें यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। देखो सही भाषा कैसे चुनें। यहाँ पे मैंने जो हेडिंग डाली है वो हेडिंग डाली है कि सही भाषा कैसे चुनें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिए आप, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो समझो आप पहले ही सीटेट एग्जाम में बाहर हो जाओगे। यदि आपकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से है, अगर आपकी स्कूलिंग शिक्षा जो है वो हिंदी मीडियम से है तो सबसे बेस्ट होगा। सबसे बेस्ट क्या होगा? सबसे बेस्ट ये ऑप्शन होगा कि लैंग्वेज फर्स्ट आपको हिंदी लेनी है। लैंग्वेज फर्स्ट क्या है? आपकी हिंदी है। और जो लैंग्वेज सेकंड है वो आपकी इंग्लिश प्लस संस्कृत है। चाहे तो आप इंग्लिश के साथ जा सकते हैं या फिर आप संस्कृत के साथ जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। देखो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आप हिंदी के साथ इंग्लिश ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप सही नहीं रहेंगे। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तभी आप इंग्लिश लें। अन्यथा दोस्तों हिंदी के साथ सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ना लें। हिंदी के साथ जो सेकंड लैंग्वेज है दोस्तों, ये आपको संस्कृत के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए। आप संस्कृत के साथ जाइए, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आप हिंदी में करोगे और सेम मेहनत आपको संस्कृत में करोगे। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बकाया सब कुछ हिंदी संस्कृत का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है तो उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त होगी, तो फर्स्ट लैंग्वेज वो इंग्लिश ले ले और सेकेंड लैंग्वेज उसके पास ऑप्शन है, कुछ भी ले सकता है। आगे समझिए, देखिए वीडियो को पूरा समझिए, बिल्कुल आपको आनंद आएगा। देखिए यहाँ पे समझो, यदि आपकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से है तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन ये होगा दोस्तों कि लैंग्वेज जो फर्स्ट है वो आप इंग्लिश ले लें और जो लैंग्वेज सेकंड है उसमें आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए ये तो हो गई लैंग्वेज की बात। अब आपको पढ़ना कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए पढ़े कहाँ से, मेन बात तो आपके लिए यही है। देखो पहला ऑप्शन तो आपके पास है भाई बुक प्लस PYQ प्रैक्टिस सेट, जो कि मार्केट में है। अब देखो यहाँ पे सीटेट का पेपर जो होता है कुछ अलग लेवल का होता है। स्वयं से बच्चा नहीं पढ़ पाता है, स्वयं से बच्चा सारे जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं सीख पाता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। यहाँ पे जो CDP है ना, CDP के मैं आपको नोट्स दे दूँगा। ठीक है, नोट्स यहाँ पे दे दूँगा बिल्कुल थ्योरी वाले। इसके साथ में मैं आपको PYQ जितने भी अब तक पेपर हुए हैं सारे PYQ दे दूंगा। ठीक है, ये इसका जो प्राइस रहेगा वो 199 रुपये रहेगा मात्र। ठीक है, इसके बाद देखो मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ। इसके बाद मैं आपको EVS के थ्योरी प्लस MCQ क्वेश्चन फ्री दे दूंगा, मैथ आपके लिए फ्री दे देंगे, संस्कृत भी आपको मुफ्त मिलेगी और SST भी आपको मुफ्त मिलेगी। ये मैं दोस्तों हेल्प आपकी कर दूंगा इतने सभी सब्जेक्टों की। ठीक है, इन सब के लिए इन जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ EVS, मैथ, संस्कृत और SST, इन सब के आपको थ्योरी मिलेगी, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे और इसके बाद आपको इनके PYQ MCQ सारा मटेरियल आपको मिलेगा। ये बिल्कुल फ्री के मिलेगा, ये मैं आपको हेल्प करूँगा। लेकिन जो चार्ज है, चार्ज सिर्फ इसका लिया जा रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।